Hello students, today we will start chapter 11 for 12th class history and chapter name is rebels and the Raj यानी विद्रोही और राज। विद्रोही यहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं उन लोगों के लिए यूज़ किया गया है जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में पार्टिसिपेट किया या 1857 की क्रांति में जो विद्रोह करने वाले थे उनके लिए रिबल्स वर्ड को यूज़ किया गया। एंड राज जो वर्ड यूज़ किया गया है वो बेसिकली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा चलाए जा रहे शासन के लिए किया गया है। तो यहाँ पर हम लोग आज इस चैप्टर में 18th सेंचुरी से लेकर के 19th सेंचुरी के बीच में होने वाले विद्रोह और उस समय पर कंपनी किस तरह से भारत पर राज कर रही थी उसके बारे में जानेंगे। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर विद इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन के साथ हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। The 1857 revolt is an important part of the Indian history that begins as a Sipahi mutiny of the British East India Company, though it was first started in the town of Meerut, but later it was erupted into all the other mutinies. The major aggression were happened to the present day northern Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, बिहार एंड दिल्ली रीजन। तो जब हम लोग भारत के इतिहास में स्वतंत्रता संग्राम के बारे में बात करते हैं तो हमारे स्वतंत्रता संग्राम तब तक अधूरा रहता है जब तक कि उसमें 1857 की क्रांति को ना लिया जाए। तो हमारे भारतीय इतिहास में 1857 का विद्रोह बहुत ही महत्वपूर्ण अपना पार्ट या भाग रखता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध सबसे पहले यह एक सिपाही विद्रोह के रूप में शुरू हुआ। मेरठ में इस सिपाही विद्रोह की शुरुआत हुई, लेकिन धीरे धीरे यह दूसरे विद्रोह को भी अपने अंदर शामिल करता चला गया। अगर हम इस विद्रोह की लोकेशन की बात करें तो आज के समय का उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली क्षेत्र इस विद्रोह में कहीं ना कहीं संलिप्त थे, यानी कि ये विद्रोह इन सभी पार्ट्स में देखने को मिला। और बेसिकली अगर हम मोटे रूप से देखें तो उत्तर भारत में ये विद्रोह अपनी चरम सीमा पर था, लेकिन दक्षिण भारत में विद्रोह देखने को नहीं मिला। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कॉजेस ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। तो 1857 के विद्रोह के कारण क्या रहे? तो सबसे पहला जो विद्रोह का रीज़न था दैट इज़ पॉलिटिकल कोज यानी कि राजनीतिक कारण, सोशल कोज यानी सामाजिक कारण, रिलीजियस कोज धार्मिक कारण, इकोनॉमिक कोज आर्थिक कारण, एडमिनिस्ट्रेटिव कोज प्रशासनिक कारण और मिलिट्री कोज यानी कि सैन्य कारण। तो पॉलिटिकल कोज में हम लोग पहले देख लेते हैं राजनीतिक कारणों को। द मेन पॉलिटिकल कोजेज फॉर द ग्रेट रेवोल्यूशन ऑफ 1857 was the policy of doctrine of lapse. It was an annexation policy purportedly devised by Lord Dalhousie, as per which any princely state or territory under the British East India Company would automatically be annexed in the ruler died without a male heir। तो अगर राजनीतिक कारणों की बात करें तो 1857 की क्रांति का मुख्य राजनीतिक कारण जो था वो लॉर्ड डलहौजी की लैप्स की नीति था। लैप्स की नीति को विलय की नीति, हड़प की नीति के नाम से भी जाना जाता है। इसके अकॉर्डिंग लॉर्ड डलहौजी द्वारा क्या किया जाता था कि किसी भी रियायत या फिर ऐसा क्षेत्र जो ब्रिटिश के अधीन है, ब्रिटिश के अधिकृत क्षेत्र को अगर
उसके शासक की मृत्यु के बाद अगर वहाँ पर कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं होता था तो उस कंडीशन में उस क्षेत्र को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा हड़प लिया जाता था या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में से विलय कर लिया जाता था। तो ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स बहुत बड़ा रीज़न बनती है कि बड़ी बड़ी हस्तियों ने, हम लोग झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की बात करें, हम लोग पेशवा नाना साहिब की बात करें, नाना साहिब के साथ तात्या टोपे ने कदम से कदम मिलाकर 1857 की क्रांति में पार्टिसिपेट किया, उनकी बात हो, बिहार के राजा कुंवर सिंह की बात हो, या फिर अवध की बेगम हजरत महल की बात हो, सभी ने मिलकर या सभी कहीं ना कहीं इस लैप्स की नीति के रीज़न कारण से ही इस आंदोलन में, इस क्रांति में जुड़े थे। तो यहाँ पर हम लोग एक उदाहरण भी देख लेते हैं। Ruler of Jhansi, Gangadhar Rao, died without a natural heir. He adopted son Anand Rao, but the British government did not admit him as Jhansi's ruler, so Rani Lakshmibai became the enemy of the British. यहाँ पर झांसी के शासक थे जो गंगाधर राव, उनका अपना कोई पुत्र नहीं था या फिर प्राकृतिक उत्तराधिकारी उनका नहीं था, उसके बिना ही वो मर गए। तो जब तक गंगाधर राव के पास गद्दी थी तब तक तो अंग्रेज़ों ने उन्हें हड़पने की या उस गद्दी को हड़पने की कोशिश नहीं की, लेकिन उसके मरते ही उन्होंने आनंद राव, जिसे कि गंगाधर ने गोद लिया था या गंगाधर राव जी ने गोद लिया था, उन्हें झांसी का उत्तराधिकारी मानने से मना कर दिया और ब्रिटिश सरकार ने झांसी को अपने शासन में मिलाने की घोषणा कर दी। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई अपनी झांसी को अंग्रेज़ों को देना नहीं चाहती थी, इसीलिए झांसी की तरफ से रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 के विद्रोह की बागडोर को संभाला। नेक्स्ट हम बात करेंगे और जो दूसरे क्षेत्र थे या दूसरे जो छोटी छोटी रियायतें थी वो भी इसके इन्फ्लुएंस में आ गई, इसके प्रभाव में आई। किसके प्रभाव में? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, यानी कि जो विलय की नीति या हड़प की नीति चलाई जा रही थी, इसके कहीं ना कहीं इन राज्यों के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ा। तो वो भी देख लेते हैं। दे एनेक्स्ड सतारा, नागपुर, संबलपुर, उदयपुर बाय डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो सतारा, नागपुर, संबलपुर और उदयपुर को भी लैप्स की नीति के द्वारा ही अंग्रेज़ों ने हड़प लिया और ब्रिटिश शासन में इसको मिला दिया। तो आज हमने इसके पॉलिटिकल कॉजेज़ को पढ़ लिया है। नेक्स्ट अभी हमें इसके सोशल कॉजेज़ को, रिलीजियस कॉजेज़ को भी करना है। यहाँ तक आपको इसके नोट्स प्रिपेयर करने हैं। थैंक यू सो मच।